यूक्रेन के साथ शांति वार्ता पर बोला रूस, बोला यूरोप के कई देश टांग अड़ा रहे हैं। यूक्रेन में किसी भी देश की सेना बर्दाश्त नहीं। भारत पे टैरिफ तो बहाना है, इन मूर्खों की वजह से जंग नहीं रुक रही। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भले ही लगातार प्रयास कर रहे हो, वहीं दूसरी तरफ रूस का कहना है कि पश्चिमी देश यूक्रेन शांति वार्ता के बीच लगातार बाधा बन रही हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पश्चिमी देश नहीं चाहते कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध रुक जाए, वह ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे शांति वार्ता न हो सके। डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और बातचीत से किनारा कर लेते हैं। रूसी विदेश मंत्री ने एक टीवी इंटरव्यू में वेस्टर्न कंट्रीज को टारगेट करते हुए कहा कि वे कोई ना कोई बहाना करके बातचीत को बंद करवा देते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि वह अपनी शर्तों पर राष्ट्रपति पुतिन से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन ने मिलकर वार्ता का जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है, यूक्रेन उसे खत्म करने पर तुला हुआ है। लावरोव ने कहा कि पुतिन और ट्रंप की वार्ता के बाद उम्मीद दिखी थी, हमें अब भी उम्मीद है कि यूक्रेन को बात समझ में आ जाएगी। बता दें कि व्लादिमीर जेलेंस्की ने पुतिन से मुलाकात करने के लिए शर्त रखी है। उनका कहना है कि किसी भी मुलाकात से पहले पश्चिमी देश और अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दे ताकि रूस आगे फिर से हमला न कर सके। लेकिन दोस्तों, एक तरफ नाटो के इतने सारे देश हैं और दूसरी तरफ रशिया अकेला है। रशिया ने तो किसी देश के आगे भीख नहीं मांगी है कि उसे नाटो के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी मिले। तो यही कारण है कि रूस कह रहा है कि कौन से बच्चों वाली बात कर रहे हो, आप अगर राष्ट्रपति हो तो अपने देश को राष्ट्रपति और कूटनीति के हिसाब से चलाना सीखो, नहीं तो भैया राष्ट्रपति का पद ही छोड़ दो। जब रूस ने नाटो के खिलाफ एक सुरक्षा की गारंटी नहीं मांगी है तो यूक्रेन बच्चों की तरह क्यों डिमांड कर रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज उसे एक गारंटी दे। रूस ने कहा कि वार्ता के लिए इस तरह के शर्तों को बाधा नहीं बनाया जा सकता। रूस ने यह भी कहा कि यूक्रेन में यूरोप की सेनाओं की उपस्थिति कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रूस ने रविवार को दावा किया कि यूक्रेन ने शनिवार रविवार की दरमियानी रात कई ड्रोन हमले किए। कहने का इतना ही मतलब है कि यूक्रेन अगर चाहे तो ये जंग को आज भी रोक सकता है। आज ये जंग हुई क्योंकि रशिया और यूक्रेन के रिश्ते अच्छे नहीं थे और यूक्रेन ने बैलेंस को बिगाड़कर वेस्टर्न कंट्रीज में नाटो और यूरोप के अंदर एंट्री लेनी चाहिए, जिस कारण से ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि यूक्रेन की जो रेलगाड़ी है पटरी से नीचे उतर गई और उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। तो खैर दोस्तों, अब कुछ भी कहिए, लेकिन इन सब के मामले के बीच भारत एक मोटी कीमत चुका रहा है, वो है 50% टैरिफ। यही कारण है कि अमेरिका भी अपने हितों को साधने के लिए $37 ट्रिलियन का कर्ज कम करने के लिए भारत पर 50% टैरिफ लगा दे रहा है। जबकि ये जंग नहीं रुक रही है तो यूक्रेन के कारण नहीं रुक रही है, यूरोपियन यूनियन के कारण नहीं रुक रही है और अमेरिका के कारण नहीं रुक रही है। खैर दोस्तों, आप क्या कहिएगा? भारत के ऊपर 50% टैरिफ इल्लीगल हैं और अनवारंटेड हैं। आप क्या कहोगे? कमेंट में बताइएगा।